अगर पूरे विश्व में बात करें तो सबसे ज्यादा जो डरा हुआ देश है, इनसिक्योर जो कंट्री है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है जिसने अपना नेशनल रिलीजियन इस्लाम को अनाउंस किया है। क्या यही उसकी गले की फांस बन चुका है? एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि जब भी कानून बनाया जाता है, लॉज जब बनाए जाते हैं, तो वो उन लोगों के लिए होते हैं जहां पर अच्छे और बुरे दोनों लोग रहते हैं। जहां पर अगर सभी लोग अच्छे हों तो उनको कानून की जरूरत ही नहीं है, और जहां पर बुरे लोग हों उनको भी कानून की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कानून को मानेंगे ही नहीं। इसीलिए भारत के अंदर हम लोग शांति से इसलिए रह पाते हैं क्योंकि यहां पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं और वो पावर को बैलेंस करते हैं। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में रिलीजन जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर पहुंच जाता है, और इसी की एक घटना जो है वो अभी रिसेंटली देखने को मिली है। क्या हुआ है कि पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी है कायदे आजम, वहां पर होली सेलिब्रेशन हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर होली जो है वो तो मार्च में आती है, जून में कैसी होली? देखिए, यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत सारे कल्चरल फंक्शन जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, उनमें से ही एक था होली का फंक्शन। तो बेसिकली वहां की एक इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन के लिए, पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन, उसने कहा है कि ये बेसिकली सोशियो कल्चर जो वैल्यूज है उसको खत्म कर रहा है, और यहां पर एक वर्ड यूज लिया गया है इरोजन। इरोजन को हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक धर्म जब दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाने लग जाता है तो उसी की कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई है। भारत के अंदर जब पाकिस्तान की बात होती है और उसके रिलीजन की बात होती है तो सीधे तौर पर यह अंदाजा लग जाता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने धर्म को लेकर इतना ज्यादा जो है वो सोचने लग गया है कि उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पूरी तरीके से रुक चुका है। भारत के अंदर अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रही है तो इससे हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हिंदू अगर कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मुस्लिम या अदर रिलीजन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पाकिस्तान के अंदर ही ऐसा है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो है वो हमारे कल्चर को इफेक्ट कर रहा है, और पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो कल्चर है उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम जैसा इनको सिखाएंगे वैसा ही ये बन जाएंगे। प्रहार बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोड यूज कीजिएगा प्रहार, जिससे आप लोग को 70% फ्लैट डिस्काउंट और 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। यूपीएससी की आप लोग तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। बेहतरीन एजुकेटर्स जो हैं वो आप लोग को यहां पर पढ़ा रहे हैं। बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन जो है HEC, इन्होंने रिसेंटली होली सेलिब्रेशन जो है इसको बैन कर दिया यूनिवर्सिटीज के अंदर। एक में नहीं, सभी यूनिवर्सिटीज में इसको बैन किया जा चुका है। कारण क्या है कि ये उनकी कल्चरल जो एक्टिविटीज हैं उनको इंपैक्ट कर रहा है, उनको हार्म कर रहा है, ऐसा उनका मानना है। द ऑर्डर ऑफ द HEC कम्स डे आफ्टर स्टूडेंट्स ऑफ कायदे आजम यूनिवर्सिटी। बेसिकली क्या हुआ था कि यहां पर 12 जून के आसपास जो है वो होली मनाई गई थी, सेलिब्रेट किया गया था, और उसके बाद में वहां से एक ऑर्डर रिलीज हुआ कि होली को जो है वो बैन कर दिया जाए, क्योंकि इसके वीडियोस जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो गए थे। और वायरल होने के बाद उन्होंने कहा कि ये बेसिकली सोशो कल्चर जो एक्टिविटीज हैं, जितने भी वैल्यूज हैं, उनको इंपैक्ट करता है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं कि किस बड़ी तादाद के अंदर, कुछ लोग नहीं है, 3-4 लोग नहीं है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो यहां पर होली सेलिब्रेशन हो रहा है। पहली बात, क्या ये लोग जो हैं स्टूडेंट्स क्या हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं? देखिए, स्टूडेंट किसी धर्म का नहीं होता है, पहली बात तो ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए। स्टूडेंट केवल स्टडीज से जुड़ा रहता है। यहां पर हिंदू मुस्लिम सभी जो है वो एक साथ होली का सेलिब्रेशन कर रहे थे, और यहां पर आप सोच सकते हैं कि ये सभी लोग जब होली का सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो कैसे एक दूसरे से मिल रहे हैं विदाउट एनी रिलीजियन बाउंड्री। किसी भी रिलीजन बाउंड्री के बिना जो है वो एक दूसरे के साथ में होली का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, जबरदस्त तरीके से खेली जा रही है, लेकिन अब उनकी एक्टिविटी पर जो है वो बैन लगा दिया गया है। अगर हम लोग इस नोटिस को देखें जो कि हायर एजुकेशन कमीशन के द्वारा रिलीज किया गया है, इस नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर होली को जो बैन कर दिया गया है। कायदे आजम यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें इस वीडियो को बताया गया कि इस तरीके से जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या किया गया है, होली सेलिब्रेशन किया गया है। ठीक है, अच्छा,
अब देखिए, अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 4.4 मिलियन 2017 सेंसस के अकॉर्डिंग। पाकिस्तानी हिंदूज की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो हिंदू रहते हैं वो है सिंध प्रोविंस के अंदर 8.7%, पंजाब के अंदर 0.2, बलूचिस्तान के अंदर 0.4। ठीक है, और इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि वहां पर कुछ लैंग्वेज जो है वो भी बोली जाती है, जैसे यूज की जाती है, संस्कृत है, सिंधी है, पंजाबी है, ठीक है, और भी है, मारवाड़ी भी आप लोग देख सकते हैं, हिंद को, गुजराती, ये लैंग्वेज भी आप लोग देख सकते हैं। सेंसस को अब जब आप लोग रीड करेंगे तो ये जो रेड कलर में दिख रहा है, यहां पर हिंदुओं की पॉपुलेशन जो है वो काफी हद तक गिरी है और सबसे ज्यादा यहां पर है -13% जो है वो 1951 के अंदर बिल्कुल कम हो गई थी। क्यों? देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि सर ये जो आंकड़े हैं ये तो 1947 के पहले हैं। बेसिकली हम उस एरिया की बात कर रहे हैं जहां पर आज पाकिस्तान है, उस एरिया की बात कर रहे हैं, उस एरिया के अंदर हिंदूज की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1951 के अंदर -13% जो है वो क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था। फिर -0.18% हुआ था 1961 के अंदर। ठीक है, और फिर देखिए 2017 के अंदर 2.14% जो है वो तो है टोटल पॉपुलेशन का, और इसमें इंक्रीज आया है +0.29, बहुत कम इंक्रीज है। जबकि भारत के अंदर ऑलमोस्ट 20% जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, मतलब उन लोगों से ज्यादा मुस्लिम जो है वो तो भारत में रहते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रोविंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, और ये सिंध प्रोविंस आप लोग यहां पर देख रहे हैं, सबसे ज्यादा हिंदू जो है वो यहीं पर रहते हैं। सबसे ज्यादा हिंदू जो है वो सिंध प्रोविंस के अंदर रहते हैं। पाकिस्तान की ये एकमात्र घटना नहीं है, इससे पहले भी लगभग 3 महीने पहले पाकिस्तान में होली खेलने पर हिंदू छात्रों को पीटा गया था और लगभग 15 छात्र जो है वो इसके अंदर घायल हुए थे। और सुनिए, इसके बाद में सोशल मीडिया पर ईश्वर को क्रूर कहने पर सजा जो है वो मिली थी। पाकिस्तान ने हिंदू लड़के को जेल भेज दिया था और लड़कियों के धर्म परिवर्तन पर जो है इस लड़के ने जो है पोस्ट एक लिखा था। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि हिंदू जो है पाकिस्तान के अंदर वो किसी भी सेलिब्रेशन को जब सेलिब्रेट करते हैं तो डरते हैं। हमारे यहां पर ऐसा नहीं है, सभी धर्म जो है वो एक साथ मजे में रहते हैं, मस्त रहते हैं। बेसिकली क्या है कि पावर जो है वो बैलेंस होती है। अगर मान लीजिए कोई एरिया है, उस एरिया के अंदर अगर हिंदू और मुस्लिम या अदर कम्युनिटी जो है वो इक्वल रह रही है, तो बहुत कम घटनाएं जो है वो हमको देखने को मिलती है कि कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, और होता भी है तो छोटा मोटा होकर रह जाता है, बेसिकली होता ही नहीं है ना, क्योंकि हर जो है वो एक क्या करता है, काउंटर बैलेंस करता है। चलिए, तो ये तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुछ और ही डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान एक अलग ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, उसकी दुनिया ही अलग है। मतलब किस और जा रहा है, क्या करना चाहता है वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि मैं करना क्या चाहता हूं, अपनी पॉलिटिक्स को बचाऊं, अपनी कल्चर को बचाऊं, या फिर अपनी इकोनॉमी को बचाऊं। आए दिन IMF के पास में पहुंच जाता है वहां पर कि मुझे जो है वो फंड चाहिए। IMF मना करता है कि यार पहले की किस्तें चुकाई नहीं है, आगे तेरे को और कितना फंड चाहिए। चलिए, प्रहार बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग को 70% डिस्काउंट फ्लैट मिलेगा और 25% एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसे राइटिंग जो है वो भी आपको इसमें बताया जाएगा, लाइव सेशंस क्या होंगे। चलिए, चैनल पर नए हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।